Hi beautiful beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मार्च 2021 लियो ज़ोडिएक साइन सिंह राशि का मार्च महीने का राशिफल। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें गाइज ये है जो आपका फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, उसमें आप 30 डेज में किस एनर्जी में रहने वाले हो और वो एनर्जी में आप किसी भी दिन डे बाय डे उस एनर्जी में रहोगे, राइट। तो इसमें निकल के आया है द मून आया है रिवर्स में। जब द मून कार्ड रिवर्स में आता है किसी एनर्जी में तो उसकी जो होती है रीडिंग वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लियोज हम ज़ोडिएक साइन वाले व्यूअर्स होते हैं वो कई बार हद से ज़्यादा अपने आप को हार्ड दिखाने की कोशिश करते हैं और कई बार हद से ज़्यादा अपने आप को सॉफ्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए जब द मून रिवर्स में आता है तो वहाँ पे ये आ जाता है कि आपको अपने हार्डनेस और सॉफ्टनेस में से एक बैलेंस करना है और उसमें से आपको प्रैक्टिकल होना है, ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ही ज़्यादा एंगर में आना है। बस बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने के जो साइन दिया जा रहा है आपको, आप देख सकते हो कि अगर कुछ भी हो रहा है आपको ये पता चल गया है कि कुछ जो सीक्रेट्स होते हैं वो आपके सामने सब अपने आप ओपन होने वाले हैं और जब वो ओपन हो जाते हैं तो उन सीक्रेट्स पे आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। मीन्स वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल हो जाने की ज़रूरत होती है कि डिप्लोमेटिक सिचुएशन में आपको आना है कि सिचुएशन को हैंडल भी किया जाए और कोई हर्ट भी ना हो। इस एनर्जी में आप टैप करने वाले हो मार्च में, राइट। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कौन है जो आपको चीट कर रहा है, इमोशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे भी आपके ये साथ चीटिंग हो रही है। और यहाँ पे आपको उससे बचने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल हो जाना है कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता है, बस उस सिचुएशन को हैंडल करने में आपको लग जाना है। और यहाँ पे यही है कि आपको दिल के साथ नहीं जाना है, दिमाग के साथ जाकर उस सिचुएशन को हैंडल करना है और जिसमें आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये कार्ड द मून रिवर्स में आया है। सभी सीक्रेट्स आपके सामने होने वाले हैं, आपको उनको प्रैक्टिकल होके उनका सल्यूशन करना है और ना ही ज़्यादा मूवमेंट करनी है कि आपको ये चीज़ गलत लगी है, ये चीज़ बुरी लगी है। बस आप उन चीज़ों के सल्यूशन पे जाने वाले हो। और रिलेशनशिप में आपका आया है 3 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 3 ऑफ कप्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और आपके रिलेशनशिप में बहुत से लोगों का कहा सुनी हो रही है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप ये सोच रहे हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए और इसको एक कैसे स्मूथ रिलेशनशिप में बनाया जाए, इसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। पर अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी वो होती है जो ज़बरदस्ती आपके रिलेशनशिप में घुसने की कोशिश करती है, जब उसको भी ले सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे हो। दो जन के बीच का आपका काम आ रहा है जो इस चीज़ को कर रहा है, जिससे आपके रिलेशनशिप में बहुत कहासुनी हो रही है, बहुत डिसबैलेंस आ रहा है। तो यहाँ भी आपके लिए भी यही है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ टाइम दीजिए, तो उस जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपका फाइनेंस का, कैरियर का और हेल्थ का। उसमें आया है 7 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 7 ऑफ कप्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अब आपका जो भी लक्ष्य है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कि आप को कैसे करना है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर आपका कंट्रोल होने वाला है। आपको 7 ऑफ ये होता है कि बहुत से थॉट्स होते हैं जो हवा में होते हैं और आपने बहुत सी ऐसी प्लानिंग बनाई हुई है कि हाँ इससे करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो जाएगी। बट आपको यहाँ पे ये है कि आप अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर आपको प्रैक्टिकल होकर काम करना है। मीन्स जो भी आपके थॉट्स हैं, जो आपके दिमाग में हैं, माइंड में चल रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल कीजिए, उन्हें इस दुनिया में लाइए और हकीकत में उस पर काम करके देखिए कि आपको उसमें क्या मिल रहा है और आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है कितनी हो रही है। तो हेल्थ में भी यही है कि आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा
घबराहट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या ये हो रहा है कि इन सब सिचुएशंस के कारण आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो आपको अपने हार्ट की सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत है, मीन्स इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके कैरियर और बिजनेस के लिए आ रहा है तो जो भी आपने बिजनेस सोचे हुए हैं उनको उनमें से एक चूज़ कीजिए और उस पर प्रैक्टिकल होकर काम कीजिए कि हाँ उससे आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो और आपको फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन होती है उसको संभालने के लिए आगे चलना चाहिए। क्योंकि मार्च महीना यही होता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए एक बैलेंस बनाने का होता है। तो ये कार्ड आपके लिए यही है कि आप एक बैलेंस बनाइए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको अभी कैरियर चूज़ करना है तो उसके लिए भी आपके लिए ये कार्ड गुड है कि आप अपना एक कैरियर चूज़ कर सकते हो। आप देखेंगे कि आपकी जो प्लानिंग है मार्च में वो कहाँ तक सफल होती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आपने बहुत से प्लान बनाए हैं पर आप ये सोच रहे हो कि वो प्लान कैसे होंगे। मीन्स हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ ना करे आपके प्लान बनाने के लिए और आपको बहुत सा वो फील हो रहा हो कि मेरे ये प्लान कैसे होंगे। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स आया है तो आपके लिए ये है कि हाँ जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है मार्च में, अगर आपके 10 प्लान हैं 10 में से एक प्लान आपका पूरा हो जाता है तब भी आपको डिवाइन का थैंक्स करना चाहिए कि हाँ आपने जो सोचा था वो आपको मिल रहा है। मीन्स यहाँ पे ये आ रहा है जो हमारे लियो ज़ोडिक साइन वाले हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, एक गुड प्लान बनाना है जो प्रैक्टिकल हो। रिलेशनशिप में भी आपको एक प्रैक्टिकल नज़रिया अपनाना है, फाइनेंस में भी प्रैक्टिकल अपनाना है और प्लानिंग में भी प्रैक्टिकल बनाना है। मीन्स हवा में सपनों को मत बनाइए। इस जो भी आपके माइंड में है, जो भी दिमाग में चल रहा है उसको सामने लाइए और उसमें आगे बढ़ जाइए। अब आपको ख्याली प्लान नहीं बनाने हैं, उसमें से आपको बाहर निकलना है क्योंकि हर सिचुएशन, हर सीक्रेट से जो भी आपसे अभी तक छुपा हुआ था वो आपके सामने आने वाला है और आपको उसमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। टाइगर आइज आया है गाइस, आपके जो है रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। मीन्स आपको लग रहा है जो कुछ आप करने वाले हो वो सही हो रहा है, आपने कोई प्लान नहीं बनाया है, सिर्फ सपने देख रहे हो, ख्याली प्लान देख रहे हो। बट यहाँ पे आपके गार्डियन एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है ना उसको गॉड के साथ आपको जोड़ देना है और ख़ुद पे बिलीव करना है कि हाँ अगर मैंने ये प्लान बनाया है ये प्लान सक्सेस होगा, उसके साथ करना है। और अपने प्लान को देखने के लिए आपको इन आइज़ की नहीं, अपने मन की आइज़ की ज़रूरत होगी कि हाँ अगर ये काम ऐसे होगा तो इसमें सब हो जाएगा। टाइगर आइज़ आप देख सकते हो कि टाइगर आइज़ जो होती है वो दूर तक देख सकती हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने। वो अपने शिकार के लिए दूर से ही रेडी होती हैं। ठीक है, आप लियो हो, आप टाइगर हो, सिंह हो, शेर हो, तो आपके लिए भी यही गाइडेंस मिल रही है कि आपको दूर से ही देखना है कि आपने जो प्लान किया है वो कहाँ तक और कैसे सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि ये आपके अंदर है। बट अभी आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, सिर्फ अपने पे बिलीव करना है। जब आप अपने पे बिलीव करोगे तो जो भी आपको गॉड से गाइडेंस मिलेगी आप उस पर बिलीव करने वाले हो, राइट। और आपके सोल के लिए जो कॉलिंग है वो है जीवन विधि। हर रिश्ते की एक जीवन विधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। आपकी जो सोल है उसके लिए ये मैसेज आया है कि आपको ये समझना है कि हर एक सिचुएशन की, हर एक रिश्ते की, हर एक चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है और टाइम लिमिट के बाद उसे आप बदलना ही होता है। ठीक है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हो और वो इंसान आपकी लाइफ से जा रहा है तो हो सकता है कि उसका काम आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया है और वो जाना चाहता है, तो उसे जाने दीजिए। ये देखिए आपको किसी दुख में नहीं रहना है, बस अपना काम है, अपने कर्म को करना है। जब आप अपने कर्म करने स्टार्ट कर दोगे तो आपकी लाइफ में और न्यू मौके आने, न्यू अपॉर्चुनिटी आने लग जाएगी और जब वो आपकी लाइफ में आने लग जाएगी तो आपकी लाइफ फिर से अपने मोड़ पे आने वाली है।
तो जो भी कुछ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आपको सिर्फ ये बिलीव करना है कि हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है और वो परमानेंट नहीं होता है। अगर वो हमारी लाइफ में अभी दुख लेके आ रहे हैं तो उसके बाद सुख आना ही आना है, और अगर सुख लेके आना है तो उसके बाद दुख आना ही आना है। जो जीवन होता है वो एक ऐसा एहसास होता है कि हाँ, हमें हर चीज़ का टेस्ट करना होता है। हमें अपनी लाइफ में नमक भी चाहिए है, शुगर भी चाहिए है। अगर दोनों का चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो लाइफ में सही नहीं होती है, तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, इसमें से जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होती है आप उसको रिसीव कीजिए, जो नहीं होती है लीव इट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।